एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरल, सिंथेटिक, जो स्वामी जी दुनिया भर के हम शब्द सुनते रहते हैं, उनके आपस में थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं। तो स्वामी जी आज हम सोच रहे हैं कि आयुर्वेदा एलोपैथी से अलग किन किन शब्दों में है, किन किन हाँ। तरीके से स्वामी जी उसमें आपस में अंतर है, किस केस में बहुत सुपीरियर है, और जो सुपीरियरिटी स्वामी जी को हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं, कैसे पहचान। आयुर्वेद श्रेष्ठ क्यों है? लॉजिकली उसको समझो, साइंटिफिकली समझो, खाली ऐसे ही हम अच्छे हैं। हाँ सर। क्यों अच्छे हैं, कैसे अच्छे हैं, उसके लॉजिक दे रहे हैं। हाँ स्वामी जी, और उस लॉजिक में स्वामी जी समझेंगे, और बाद में एज ए केस स्टडी हम थोड़ा देखेंगे लीवोग्रिड के बारे में, लिवर की ऐसी दवाई के बारे में जो स्वामी जी लिवर की सभी व्याधियों को दूर करता है। एलोपैथिक सिस्टम में, सिंथेटिक सिस्टम में स्वामी जी लिवर के लिए कोई दवाई नहीं है, और जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सब अलग तरीके से दिए जाते हैं। स्वामी जी आयुर्वेद ही एक अच्छा, एक सुरक्षित और बहुत इफेक्टिव तरीका है लिवर, किडनी, हार्ट, बॉडी के सभी फंक्शन को ठीक करने का। लिवर की स्वामी जी आज हम केस स्टडी के तौर पर देखेंगे, और एलोपैथी और आयुर्वेदा के बीच का जो डिफरेंस है स्वामी जी वो समझेंगे। जो आयुर्वेदा की श्रेष्ठता है, सुपीरियरिटी स्वामी जी वो कैसी है वो देखेंगे। तो स्वामी जी अगर हम एलोपैथी की बात करें, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, फाइट वन डिजीज बट ऑफन ब्रिंग अनदर। एक बीमारी से लड़ती है लेकिन अक्सर दूसरी बीमारी को जन्म दे देती है। और आयुर्वेदा की बात करें स्वामी जी, बिना किसी दुष्प्रभाव के प्राकृतिक और समग्र रूप से उपचार करता है। ये स्वामी जी ट्रेडिशनल सिस्टम है जो होलिस्टिक वेलनेस, नेचुरल रेमेडीज और लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट के आधार पर पूरी लाइफ को, पूरी बॉडी को रिस्टोर करके एक समग्र स्वास्थ्य की तरफ जाता है। ये स्वामी जी फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। पर स्वामी जी अगर आप इनको और कंपेयर करके देखें, एक जैसे हम जब हम छोटे थे क्लासेस में स्वामी जी एक टेबल बनाते थे कि दो चीज़ें कंपेयर करनी है तो एक तालिका बना के देखें। स्वामी जी ये वो तालिका है, ये वो टेबल है जहाँ बात करते हैं हम आयुर्वेदा की, एलोपैथी की। स्वामी जी एलोपैथी का अगर आप मतलब ही देखें, एलो मतलब दूसरा, ग्रीक भाषा में एलो का मतलब दूसरा होता है। तो मतलब जब ये एलोपैथी आई थी तो ये दूसरी पैथी थी, मतलब इससे पहले भी कुछ रहा होगा, इससे भी पहले कुछ है, और वो है स्वामी जी नेचुरल ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा। और जो भी स्वामी जी प्रकृति के आधारित चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सब स्वामी जी पहले थी, उसके बाद ये पद्धति आई। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, प्रथम चिकित्सा पद्धति, प्रथम जीवन पद्धति, प्रथम शिक्षा पद्धति, और उसी को हम कहते हैं कि ये सनातन है, ये शाश्वत है, वैज्ञानिक भी है, सार्वभौमिक है। और कैसे लॉजिकली बता रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो आयुर्वेदा स्वामी जी प्रिवेंटिव तरीके से काम करता है, बीमारी को होने ही नहीं देता, और अगर हो भी जाए तो बीमारी के रूट कॉज पे अटैक करके उसको स्वामी जी ठीक करता है। और ये बहुत छोटी सी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है स्वामी जी, जिसके जो परिणाम हैं वो बहुत चमत्कारिक रूप से दिखाई देते हैं। सीधे सीधे स्वामी जी इम्पैक्ट तो दिखते हैं, पर उसके पीछे का जो जो स्वामी जी साइंस है, जो उसके सिम्टम्स के साथ साथ सिस्टमिक चेंजेस स्वामी जी वो भी दिखने लगते हैं। सिम्टोमेटिक भी है, सिस्टमेटिक भी है, वो टारगेटेड भी है, वो इंटीग्रेटेड भी है। तो स्वामी जी आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट का तरीका है स्वामी जी, वो हार्मलेस हर्ब्स हैं, उनकी डायराइट फॉर्मुलेशन है जो नेचुरल बिना है, किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी साइड इफेक्ट के आते हैं स्वामी एडवर्स जी। इफेक्ट। और एलोपैथ में स्वामी जी जनरली केमिकली ड्रिवन फॉर्मुलेशन है, सिंथेटिक इन नेचर है, जो स्वामी जी अलग तरीके से काम करते हैं। वो क्यूरेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, इंस्टेंट बेनिफिट के बारे में स्वामी जी ज़्यादा बात करते हैं। पर स्वामी जी अब देखिए, एक तो हाईली एक्सपेंसिव हैं, दुनिया भर के एडवर्स इफेक्ट के साथ आते हैं, और इनके कंपैरिजन में अगर आप देखें स्वामी जी, आयुर्वेदा की एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट जैसी बात है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, नेचुरल है, रिलायबल है, मतलब हमें पता है कि हम ये औषधि लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, वो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है। और सदियों से अनुभूत की हुई प्रामाणिक है। हाँ स्वामी जी, युगों युगों से, हाँ युगों युगों से स्वामी जी हमारी पूरे जीन्स में, हमारे सेल्स में स्वामी जी एक मेमोरी के तौर पर वो दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। जो नेचुरल एक्सेप्टेबिलिटी है स्वामी जी हमारे सेल्स को, वो बहुत अच्छे तरीके से रहती है। ये स्वामी जी आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स हैं कि किस आधार पर आयुर्वेद काम करता है, ये सब लोग जानते हैं स्वामी, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर स्वामी जी हम दोबारा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो तीन बड़े दोष हैं, जो तीन दोष हैं स्वामी जी, वात, पित्त, कफ, इनका जो बैलेंस है वो हमें हेल्दी रखता है। अगर हम इनको डिसबैलेंस करते हैं तो विकृति हो जाती है स्वामी जी, जो बीमारियों को जन्म देते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स को अच्छा योग करने से स्वामी जी ये विकृति अच्छे बैलेंस प्रकृति की तरफ चली जाती है, तो स्वामी जी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हम हेल्दी, हैप्पी और फिट रहते हैं। अब स्वामी जी इनके भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर जो बड़ी वाली बात है स्वामी जी वो है पंच महाभूत वाला सिद्धांत। स्वामी जी ये सिद्धांत मुझे बहुत मैस्मराइज करता है कि दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु और आकाश। स्वामी जी यही 5 चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना है, यही 5 चीज़ें मिलकर स्वामी जी सब हमारे पौधे बने हैं, यही 5 चीज़ों से मिलकर स्वामी जी हमारी नेचुरल मेडिसिन बनी हैं। तो इनमें आपस में एक साम्य भाव है जो हमारे शरीर के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नेचुरल मेडिसिन की है, क्योंकि स्वामी जी इनका जो मैन्युफैक्चरिंग बेसल पार्टिकल हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है स्वामी जी वो सेम है। और ये आपस में जब हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, तो स्वामी जी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा इसलिए आती है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी इसलिए आती है कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे शरीर के और औषधियों के स्वामी जी आइडेंटिकल हैं। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से स्वामी जी हमारी दवाइयाँ साम्य भाव है, एकात्म भाव है, उसमें परस्परता में पूरकता है और कोई आपस में विरोध नहीं है, बल्कि परस्परम भावयंत श्रेयः परमावाप्स्यथ। वो एकत्व का अस्तित्व का भाव है, बहुत गहरा वननेस का एग्जिस्टेंस और हार्मनी है इनमें। बिल्कुल स्वामी जी। और वो जो हार्मोनी है वो स्वामी जी एक एक सेल के लेवल पे भी हमको महसूस होती है। उसकी वजह से स्वामी जी सेलुलर लेवल पे रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं जब कोई बीमारी होती है, और सेल के बाद स्वामी जी एक ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, पूरे शरीर पे उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है स्वामी जी। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी इसमें औषधियाँ ही नहीं हैं, इसमें स्वामी जी योग भी है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, मेडिटेशन है, ध्यान है स्वामी जी, साउंड थेरेपी है, पंचकर्मा है, साइंस है, एरोमाथेरेपी है स्वामी जी, प्रार्थनाएं हैं। तो पूरा एक समग्र तौर पर आप देखें इंटीग्रेटेड सिस्टम है स्वामी जी। तो कभी कभी हम आयुर्वेद को सिर्फ दवाइयों के नाम पे ही देख लेते हैं स्वामी जी, ऐसा केवल दवा आयुर्वेद नहीं है, केवल रस रसायन भस्म पिष्टि चूर्ण पाक अवलेह आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद एक समग्र जीवन दर्शन है, समग्र जीवन पद्धति है, समग्र चिकित्सा पद्धति है। अपने आप को समग्रता से उभारने के लिए आत्मोपचार और आत्म साक्षात्कार का साधन है। हाँ स्वामी जी। तो ये जो पूरा है प्रोसेस, ये अपने आप में स्वामी जी ट्रीटमेंट पद्धति के तौर पे है। कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद स्वामी जी बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, स्वामी जी ऐसा नहीं है। अगर आप कंपैरिजन के तौर पे देखें, जो हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट ब्रांचेस एलोपैथी में देखते हैं स्वामी जी, उनके कंपैरेटिव उसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस आयुर्वेदा में भी हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, हम बोलते हैं इंटरनल मेडिसिन, तो इंटरनल मेडिसिन स्वामी जी काय चिकित्सक आयुर्वेद में कहलाते हैं, पीडियाट्रिक्स स्वामी जी कौमार्य भत्र, और टॉक्सिकोलॉजी अंगत तंत्र स्वामी जी। ऐसे ही अब चलते जाएं तो आप देखिए पूरा एक सिस्टम यहाँ पर है, सर्जरी से लेके स्वामी जी हेड एंड नेक प्रोसेस तक सब आयुर्वेदा में एक क्लिनिकल स्पेशलिटी के तौर पर दिखाई देते हैं। तो वो पूरा सिस्टम स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड है। और वो सब स्वामी जी जो बात है सिस्टमिक और सिम्टोमेटिक, इनके आप जो देखें स्वामी जी, ये एक बड़ी वाली बात है कि जो सिस्टमिक चेंजेस हैं वो तो बैलेंस करने की बात है ही है, पर स्वामी जी सिम्टम्स पर भी इम्पैक्ट आता है। जैसे अभी हमने देखा किसी की घुटनों में बहुत दर्द है, तो स्वामी जी जब आयुर्वेदा का सही इस्तेमाल करते हैं तो सिम्टोमेटिकली हमें बेनिफिट है, और पीछे जो उसके सिस्टमिक दर्द में भी लाभ हो जाएगा। और जो अंदर से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, RA CRP ANA इवन HLB27 बढ़ा हुआ है, अंदर से हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं, अंदर से कार्टिलेज घिस गए हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जिस कारण से दर्द हो रहा है वो उसका भी निवारण हो जाएगा। ये आयुर्वेद में ही केवल है। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी सबसे बड़ा सिस्टमिक इफेक्ट है वो स्वामी जी इम्यूनिटी है। हमारी इम्यूनिटी अगर मजबूत रहती है तो हमें कोई बीमारियां नहीं होती। आयुर्वेद स्वामी जी इस सिस्टमिक इफेक्ट को सेंटर तरीके से एड्रेस करता है। ये इसका केंद्रीय मूल सिद्धांत है स्वामी जी। तो अगर हम इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी की बात करें जो सिस्टमिक तौर पे हमारी बॉडी को अंदर से मजबूत रखता है, तो हमें स्वामी जी बहुत सारी बीमारियां होती ही नहीं है, और होती हैं तो स्वामी जी उनसे बहुत जल्दी लड़के जीत भी जाते हैं। तो ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है। जो शरीर के एक एक कोशिका और पूरा तंत्र एक योद्धा की तरह काम करता है, वो हारना नहीं चाहता। Each and every cell और organ of our body is a fighter। वो अपने आप में वो योद्धा है स्वामी जी, लड़ाका है। और स्वामी जी उसी के अंदर अगर हम ग्रिट ऐड कर देते हैं, जुझारूपन ऐड करते हैं, तो स्वामी जी हम अपने तो शरीर को वो विजय और ज्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल स्वामी जी। अब स्वामी जी अब देखें जो कम्प्रिहेंसिव हेल्थ बेनिफिट की बात है, जो हर्बल मेडिसिन आयुर्वेद ट्रीटमेंट पद्धतियां हैं, आप देखें स्वामी जी लॉन्जिविटी एक बड़ी वाली बात है। हम लंबे समय तक हेल्दी तरीके से जी पाते हैं अगर हम सही मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये औषधियाँ स्वामी जी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, न्यूरो प्रोटेक्टिव हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं, एंटी एजिंग हैं, एंटी डायबिटिक हैं, हार्मोन जैसे एक्शन करती हैं, और स्वामी जी कार्डियो प्रोटेक्टिव हैं, हिपैटो प्रोटेक्टिव हैं, रीनो प्रोटेक्टिव है, मतलब हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, जो भी स्वामी जी उनमें जो भी जैसे एक दवाई एक काम के लिए ले रहे हैं, वो एक तरह से पूरे शरीर को साध रही है। हाँ स्वामी जी। ये बात माने स्पेसिफिक दवाई तो है ही, जैसे लीवर के लिए लिवोग्रिड है, किडनी के लिए रीनोग्रिड है, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, पेनक्रियाज के लिए पेनकोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी,
हार्ट के लिए कार्बोहाइड्रेट, हृदयामृत, मस्तिष्क के लिए मेटाबोलिट, मेमोरी ग्रिड। एक तरफ ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड नर्वस सिस्टम के लिए, लेकिन एक औषधि भी मूल टारगेट उसका लीवर है, लिवोग्रिड का, लेकिन उसके साथ पूरे शरीर को साध रही है। बिल्कुल साध रहे स्वामी जी। और वो जो साधना स्वामी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, कोई भी जैसी भी हो विकृति स्वामी जी, वो सब ठीक होने लगती हैं, चाहे वो सिस्टमिक हो चाहे वो और खाली ये सिम्टोमेटिक हो। प्रवचन नहीं है, पूरा डेटा बोलता है। अब डेटा दिखाते हैं स्वामी जी, साइंटिफिक उसका जो एनालिसिस है, Analysis रिसर्च है, वो बोल रहा है। तो स्वामी जी हम इस पूरे सिचुएशन को एक केस स्टडी के तौर पर आज हम बात करेंगे लिवोग्रिड के बारे में, जो स्वामी जी लीवर रिलेटेड एलिमेंट के लिए है, पर स्वामी जी इसके बेनिफिशियल इम्पैक्ट पूरे शरीर पर दिखाई देते हैं। जो थेरेपेटिक बेनिफिट्स की बात है स्वामी जी, आज हम वो देखेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सिम्टोमेटिक से लेके सिस्टमिक रिलीफ के लिए, कि दोनों चीज़ें स्वामी जी अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं। अब इसके अंदर स्वामी जी 3 हर्ब्स हैं। ये स्वामी जी बहुत पुराना फॉर्मुलेशन है, 35 साल पुराना आपका स्वामी जी फॉर्मुलेशन है। सर्वकल क्वाथ जो यहाँ रखा हुआ है, जिसके अंदर पुनर्नवा, भूमि आंवला और मकोय 2:1:1 के अनुपात में हैं स्वामी जी। इसी ही क्वाथ का एनरिच एक्सट्रैक्ट, ताकि पेशेंट कंप्लाइंस के लिए अच्छा रहे, जिसको लेने में सुविधा रहे, स्वामी जी लिवोग्रिड है। इस लिवोग्रिड के बारे में स्वामी जी आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों औषधियों के अंदर कैसे ऐसे गुण हैं जो हमारे शरीर के तीनों दोषों को अच्छे से मैनेज करते हैं। जैसे स्वामी जी अगर हम बात करें भूमि इसकी पुनर्नवा की, ये जो है जिसको हम साइंटिफिकली बुराव या डिफ्यूजा कहते हैं, ये स्वामी जी पित्त को बैलेंस करने का काम करता है। और जो भूमि आंवला है स्वामी जी, वो हमारे दो बड़े दोषा हैं, कफ को स्वामी जी अच्छे से मैनेज करता है। और जो मकोय है वो बात पित्त कफ तीनों को अच्छे से मैनेज करता है। पर स्वामी जी ये तो हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, पर इसका साइंटिफिक वैलिडेशन कैसे हो, ये कैसे पता लगे कि ऐसे चेंजेस जो शरीर के अंदर, लीवर के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो स्वामी जी हमने उस पर काम करना शुरू किया और देखा जो बैलेंसिंग वाली बात है, जो तीनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करें, तो स्वामी जी लिवोग्रिड उस बैलेंसिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, और कैसे स्वामी जी एक होलिस्टिक इम्पैक्ट के साथ ये लिवर को ताकत देने वाली मेडिसिन हो सकती है। स्वामी जी हमने वो देखा। और आप देखें स्वामी जी, हमने इनकी जो डिटेल पहले केमिस्ट्री की, फिर डिटेल बायोलॉजी की। स्वामी जी लगभग इस पर हमारे 15 अलग अलग बड़े रिसर्च पेपर्स हैं। उन सब के बारे में तो आज मैं बात नहीं कर पाऊंगा, पर स्वामी जी आज मैं थोड़े से वो डेटा दिखाऊंगा जहाँ हम डिटेल केमिस्ट्री करके देख रहे हैं कि कौन कौन से घटक इसके अंदर किस किस मात्रा में हैं, और वो जो घटक हैं स्वामी जी उनका केमिकल कैरेक्टराइजेशन कैसा है, नेचुरली पैक कौन कौन से कंपाउंड्स इसके अंदर हैं। और स्वामी जी जो हाई एंड एनालिटिकल केमिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके स्वामी जी, जैसे कि LC-MS, MS, क्यूटॉफ, ये भी स्वामी जी एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, जहां हम ये देख सकते हैं कि किसी मेडिसिन में, किसी भी पदार्थ में कितने घटक हैं। स्वामी जी कुछ ही घंटों में लगभग कुछ मिलीग्राम मटेरियल से स्वामी जी पूरे कंपाउंड हमें इसके पता लग जाते हैं। हमने लिवोग्रिड के अंदर ये करके देखा और पाया स्वामी जी जो इसके अंदर मेन लगभग 68 बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, 68 बड़े बड़े फाइटोकेमिकल्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, और वो सब स्वामी जी अच्छे तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन को ठीक रखते हैं। और हमने उसके बाद स्वामी जी इसी मेडिसिन की केमिकल फिंगरप्रिंटिंग की, HPLC को यूज़ करके स्वामी जी हमने एक तरीके से इनका आधार कार्ड जैसा तैयार किया, कि ताकि इस औषधि को किसी भी पाउडर फॉर्म में स्वामी जी उसको भी तभी भी पहचाना जा सके, इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनको नापा जा सके, और ये देखा जाए कि स्वामी जी एज एन क्वालिटी कंट्रोल थिंग कि हर एक बैच में, हर एक टैबलेट में स्वामी जी उतने ही घटक हैं जैसे कि ओरिजिनली होने चाहिए। तो वो भी स्वामी जी हमने करके देखा, और HPLC का इस्तेमाल करके जो घटक हैं स्वामी जी हमने उनको करेक्टराइज किया और बताया कि ये मेन इसके सिग्नेचर कंपाउंड हैं, और स्वामी जी इस मात्रा में हर एक टैबलेट में पाए जाते हैं। ये स्वामी जी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे सिंथेटिक वर्ड के दोस्त हैं स्वामी जी, जो मेडिकल फेटर्निटी है, उनके हमेशा ये क्वेरी रहते हैं कि हम जो दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, इनके अंदर ऐसा है क्या कि जो हमें ट्रीटमेंट बेनिफिट दे रहे हैं। और स्वामी जी ये जो हमने 4 स्लाइड्स देखी, ये मैं ये दिखा रही हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और कितना कितना है स्वामी जी, और वेरी वेल करेक्टराइज्ड है। उसके बाद स्वामी जी हमने इनके ऊपर काम करना शुरू किया, और लिवर के ऊपर स्वामी जी हमने थोड़ा देखा। लिवर के बारे में हम देखें स्वामी जी, ये हमारा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, एक फुटबॉल से थोड़ा सा ही बड़ा है स्वामी जी। लगभग पूरे बॉडी के जितना भी हमारे शरीर में रक्त है उसका 13% स्वामी जी इसके पास जाता रहता है। इसका वजन लगभग स्वामी जी 1.5 किलो के आसपास है, और स्वामी जी हमारे पूरे शरीर में जो भी हम खा रहे हैं स्वामी जी वो पहले इकट्ठा होकर लिवर तक जाता है, लिवर उसको प्रोसेस करके शरीर के हिसाब से ठोंक पीट के ठीक कर लेता है, और स्वामी जी फिर वो पूरे हमारे बॉडी में जाता है। तो ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है कि जो हम खा रहे हैं वो समझिए हमारे शरीर को कितना अच्छा है, वो काम हमारे लिवर करता है। सीधा सीधा नहीं जा करके कि गेहूँ
गेहूं की तरह चिपक जाएगा, चावल चावल की तरह चिपक जाएगा, कहीं दाल चिपक जाएगी, ऐसा नहीं है। गेहूं को, चावल को, दूध को, दही को, छाछ को, औषधियों को, वनस्पतियों को, जो भी आप खा पी रहे हैं उसको शरीर के अनुकूल वो शरीर में पहुंचे, उसका उसका प्रोसेस जो है ये लीवर करता है। देखिए स्वामी जी, ये जो लिस्ट है ना, ये सब लीवर के ही काम है। चाहे वो बात हो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करने की, फूड को कन्वर्ट करने की। स्वामी जी, जो हम ग्लूकोज खा रहे हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा जा रही है, अगर ज़्यादा हो तो हमारा शरीर उसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के तौर पे, एज एन फर्स्ट रिजर्व। और ज़्यादा हो तो स्वामी जी इसको कन्वर्ट करता है फैट के तौर पे, जिसको हम लाइपोजेनेसिस कहते हैं। तो स्वामी जी ये जो पूरे काम है, इसको भी लिवर रेगुलेट करता है स्वामी जी। उसके साथ साथ अमीनो एसिड के सिंथेसिस होते हैं, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का बनना होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन से लेके स्वामी जी उसका एसिमुलेशन तक, वो सब स्वामी जी लिवर को करना होता है। और लिवर के अंदर अगर स्वामी जी थोड़े से भी चेंजेस आने शुरू हों तो वो स्वामी जी हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है। हमारा डाइजेशन से लेके हमारी स्किन तक, हमारी आंखों का स्वामी जी जो हेल्दीनेस है, वो बालों का चमक, हमारे खून की क्षमताएं, वो सब स्वामी जी लिवर के खराब होने से स्वामी जी इम्पैक्ट होने लगती हैं। और आप देखें एजिंग भी स्वामी जी लिवर में होने लगती है। जैसे आप देखें, अगर आप एक यंग एडल्ट का लिवर देखते हैं जो 20 साल के उम्र का, स्वामी जी ऐसा दिखाई देगा। जब इसकी उम्र बढ़ती जाए, बड़ा सुथरा सुथरा है, सूखा जाता है स्वामी जी, जो हम चेहरे पे झुर्रियां दिखती हैं स्वामी जी, वैसे कुछ इम्पैक्ट पहला इतना अच्छा दिख रहा है और बाद में ये रियल इमेज है। ये स्वामी जी इमेजेस हैं, ये स्वामी जी रियल इमेजेस नहीं है, ऐसे दिखती है स्वामी जी। तो ये उसका इजी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ताकि बात समझ में आ जाए। ये स्वामी जी एज वाली हालत है। तो आप देखिए एजिंग से लिवर के अंदर भी चेंजेस आते हैं। लिवर, किडनी, लंग में तो सीधा ही काला काला सच में भर जाता है स्वामी जी, बहुत बढ़ जाता है। और जब जो लोग स्मोकिंग करते हैं या बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, उनके लंग्स के अंदर तो स्वामी जी इतना कालापन होता है कि अगर आप कोई खोल के देखें तो पिंकनेस खत्म हो जाती है स्वामी जी, पूरा ग्रे एरिया बन जाता है। सच में उसको निचोड़ा जाए तो ऐसे ही निकलेगा कचरा। जो स्वामी जी हम, हाँ, जो हम देखते हैं स्वामी जी, वो कई बार ऐड में दिखाते हैं, वो ऐड में दिखाते हैं, वो सच में ऐसा होता भी है स्वामी जी। मैंने कुछ ऐसे बिल्कुल काले लंग्स देखे हैं जो स्मोकर्स थे। ये जो महानगरों में, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं ना, उनके तो सच में भीतर से काले कुलटे हो रखे। स्वामी जी, वहाँ तो लोग बताते हैं कि जब पॉल्यूशन की अति अवस्था होती है, लोग वहाँ रह रहे हैं, वो इतना धुआं पी रहे हैं जैसे एक दिन में 20 सिगरेट पी रहे हैं। 40 तक, 40 तो स्वामी जी, हाँ 40 तक पहुँचते स्वामी जी। 800 तक पहुँच जाता है साहब, उतना ज़्यादा लेवल। तो वो सब स्वामी जी उसका इम्पैक्ट हमारे लिवर पर भी पड़ता है। वो जो पॉल्यूशन है वो लिवर को भी इम्पैक्ट करता है। तो स्वामी जी लिवर के अंदर ऑक्सीडाइज चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ऑटोफेजी स्वामी जी इसकी चेंज हो जाती है, वेस्कुलर वॉल्यूम चेंज हो जाता है। स्वामी जी पूरे चेंजेस आ रहे हैं। तो स्वामी जी हम यही देखेंगे कि अगर हम बात करें टॉक्सिक इंजरी की लिवर के अंदर, तो स्वामी जी कैसे चेंजेस आ रहे हैं और कैसे लिवर ग्रिड से स्वामी जी उसको मेंटेन हेल्दी हैप्पी कर सकते हैं। तो स्वामी जी अगर लिवर डिजीज़ देखें, लिवर की स्वामी जी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। जो सबसे कॉमन है वो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। जो लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते, जो हम समझ इसको आसान भाषा में बोलें फैटी लिवर डिजीज़, मतलब फैट का जमावड़ा लिवर के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बगैर किसी अल्कोहल के कंजम्पशन के। इस बीमारी का स्वामी जी अब नाम भी बदल गया, क्योंकि लोग बोलते हैं अल्कोहल से इसको क्यों जोड़ रहे हो, तो इसका नाम स्वामी जी अब मैश हो गया है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीरियोहेपेटाइटिस। थोड़ा लंबा सा नाम है, पर बेसिकली ये एक फैटी लिवर डिजीज़ है जो स्वामी जी बहुत कॉमन है और भारतीयों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी स्वामी जी एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, ये भी भारतीयों में, उत्तर भारतीयों में स्वामी जी ज़्यादा पाई जाती है। लोग जो शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं स्वामी जी, उसमें ऐसे चेंजेस हैं। फिर उसके बाद स्वामी जी हिपैटिक फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है, उसके बाद स्वामी जी लिवर कैंसर हैं। और ये सब आप देखें, ये एक एक अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं और इनके आपस में कनेक्टिविटी भी है कि अगर एक बीमारी को हम कंट्रोल ना करें तो ये शायद दूसरी बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकती है, ट्यूमर तक स्वामी जी हम मोटे मोटे बन सकते हैं। अब आप देखें स्वामी जी इसमें हम काम कैसे कर सकते हैं, इसमें स्वामी जी हम कौन कौन से काम लिवर ग्रिड पे कर सकते हैं। तो स्वामी जी अब देखिए एक लंबी लिस्ट है, हमने किन किन मॉडल्स में, सेल लाइन मॉडल्स में या फिर एनिमल मॉडल्स में और क्लिनिकल ट्रायल्स में इसको यूज़ किया है और स्वामी जी अलग अलग साइंटिफिक एविडेंसेस जनरेट किए हैं। ये स्वामी जी एक लंबी सी लिस्ट है जहाँ हमने सेल बायोलॉजी का इस्तेमाल करके स्वामी जी इन विट्रो कंडीशन में देखा है। ये 8 मॉडल हम यहाँ देख रहे हैं जो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल प्लान के साथ आते हैं स्वामी जी। लगभग एक एक मॉडल में आप देखें तो 200-250 अलग अलग टाइप के रिसर्च
प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ आप देखें स्वामी जी जो लिवर की फंक्शनैलिटी है वो कैसे स्वामी जी इसमें चेंज होती है। हमने स्वामी जी कुछ इन विवो मॉडल्स भी किए, मतलब एनिमल मॉडल पे भी काम किया। हमने माइस पे, रेट्स पे, जीब्रा फिश पे, सी एलिगेंस पे और स्वामी जी ड्रोसोफिला पे भी काम करके देखा कि जो लिवर रिलेटेड चेंजेस हैं वो कैसे स्वामी जी इन एनिमल्स में हम इंड्यूस कर सकते हैं और उस इंड्यूस की वो चेंज को स्वामी जी हम कैसे लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर हम लिवोग्रिड का ट्रीटमेंट दे के देखें तो क्या स्वामी जी बीमारी को इंड्यूस होने से बचाया जा सकता है। ये भी स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है कि जिन लोगों को रिस्क है लिवर के खराब होने का, वो स्वामी जी अगर लिवोग्रिड का सेवन करते रहें तो क्या स्वामी जी उनके अंदर बीमारी होने के रिस्क कम हो जाएंगे। तो वो भी स्वामी जी हमने काम करके देखा, प्रोफाइलैक्टिक तरीके से काम करके देखा कि हम एनिमल्स को पहले लिवोग्रिड से फीड कर रहे हैं और फिर स्वामी जी बीमारी को इंड्यूस कर रहे हैं और देख रहे हैं किस केस में स्वामी जी बीमारी होने से बच रही है। तो आज हम कुछ इसमें देखेंगे। आज हम स्वामी जी पहले देखेंगे हम फैटी एसिड इंड्यूस स्टीयोटोसिस कि मतलब अगर हमारे शरीर के अंदर फैटी एसिड ज़्यादा हो, लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता हो, तो कैसे स्वामी जी जो लिवर के बड़े मार्कर्स हैं उनका लेवल नापा जा सकता है। ये स्वामी जी जस्ट एक समरी स्लाइड है जहाँ हमने देखा कि लिवर के अंदर जो उनके मार्कर्स हैं ALT और AST जो बीमारी की वजह से बढ़ जाते हैं, फैटी एसिड के जमा होने की वजह से बढ़ जाते हैं, तो हम जी कैसे लिवोग्रिड ट्रीटमेंट्स आप देखिए डोज डिपेंडेंटली उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो ट्राइग्लिसराइड्स है स्वामी जी वो भी बढ़ जाते हैं और वो बढ़े हुए लेवल भी आप देखिए लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कंट्रोल हो सकते हैं स्वामी जी। और उसके साथ आप ये देखें, ये जो सेल्स हैं, ये रियल फोटोग्राफ्स हैं स्वामी जी लिवर सेल्स के, ये नॉर्मल सेल्स हैं जिनके अंदर हमने बीमारी पैदा नहीं की है, ज़्यादा फैटी एसिड नहीं दिया है। और आप देखें स्वामी जी जब इनको हम फैटी एसिड दे रहे हैं तो इनके अंदर फैट का लेवल बढ़ रहा है, जो लाल रंग की आपको स्टेरिंग दिखाई दे रही है। और स्वामी जी अब जैसे जैसे ट्रीट कर रहे हैं लिवोग्रिड के साथ तो देखें स्वामी जी जो लिपिड का एक्यूमुलेशन है, जो फैट का जमावाड़ा है, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। इसको लेकर स्वामी जी हम जर्नल में गए और एक मॉलिक्यूल्स नाम के जर्नल में स्वामी जी हमने इसको पब्लिश किया। ये हमारा लिवोग्रिड का पहला वाला पब्लिकेशन था जब हमने बताया कि लिवोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो फैटी एसिड द्वारा जमा किए गए स्टीयोटोसिस को स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है। उसके बाद स्वामी जी हमने ऐसे कुछ काम किया एस्टल्डिहाइड के बारे में, जो एल्कोहल है, जो शराब है जो लोग पी रहे हैं स्वामी जी, वो हमारा शरीर उसको कन्वर्ट करता है एस्टल्डिहाइड में, क्योंकि वो सीधा सीधा हमारे शरीर में काम नहीं करता। तो स्वामी जी एस्टल्डिहाइड ही ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड है। तो स्वामी जी हमने इस पर काम किया और इन लिवर सेल को एस्टल्डिहाइड का लेवल दिया। अब देखें स्वामी जी दे रहे थे तो एस्टल्डिहाइड, पर उसके अंदर जम क्या रहा था, फैट बन रही थी। वो देखें स्वामी जी ये लाल रंग की स्टेरिंग दोबारा आप यहाँ देख रहे हैं कि जो लिपिड का एक्यूमुलेशन है, फैट का जमावाड़ा है, जो एस्टल्डिहाइड की वजह से हो रहा है। आप देखें स्वामी जी इस केस में लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से भी हमें ट्रीटमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं और जो भी एडवर्स इफेक्ट इस लिवर के ऊपर आ रहे हैं वो स्वामी जी अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट हो सकते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं स्वामी जी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की इमेजेस हैं जहां आप देखें कि इन सेल्स के अंदर चाहे स्वामी जी लाइपोजेनेसिस हो या ऑटोफेजी हो, जो दो बड़ी सेलुलर इवेंट्स लिवर के अंदर होती हैं कि स्वामी जी फैट को बनाने का जो प्रोसेस है उसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं, फैट को तोड़ने का जो तरीका है स्वामी जी लाइपोलाइसिस है। तो ये जो दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती रहती हैं तो हमारा शरीर बैलेंस में रहता है। पर लेकिन अगर लाइपोजेनेसिस ज़्यादा होता रहे तो लिवर के अंदर फैट ज़्यादा जमा हो जाती है। स्वामी जी हमने देखा कि जो हम अगर इसको नापें, लाइपोजेनेसिस को नापें, तो आप देखें स्वामी जी एस्टल्डिहाइड के ज़्यादा एक्सपोजर से, डायरेक्टली समझें तो एल्कोहल के ज़्यादा एक्सपोजर से इन सेल्स के अंदर लाइपोजेनेसिस का लेवल बढ़ जाता है, मतलब फैट का लेवल बढ़ जाता है, फैटी लिवर डिजीज जैसी हालत आने लगती है। और जो ऑटोफेजी है स्वामी जी उसके अंदर भी स्वामी जी चेंज आने लगता है, सेल्स जो हैं वो वक्त से पहले जाने लगती हैं, उनकी जो जीवन चक्र स्वामी जी वो पूरा हो नहीं पाता और वो जो ऑटोफेजी के जो अपने चेंजेस हैं वो भी इसके अंदर आने लगते हैं। और जो सेलुलर रिसाइकलिंग है, जो स्वामी जी जो कोशिकाएं अपने आप को रिसाइकिल कर रही है, तो स्वामी जी उसका लेवल भी चेंज होता है। तो ऑटोफेजी और लाइपोजेनेसिस के दोनों प्रोसेस को भी लिवोग्रिड स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और ये सब स्वामी जी उसके मार्कर हैं। ये आप देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हैं, चाहे वो ALT का चेंजेस हो, AST का चेंजेस हो, ट्राइग्लिसराइड का लेवल हो, या स्वामी जी इन्फ्लेमेशन की बात हो, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हमारे जब लिवर के अंदर आते हैं तो स्वामी जी वो दूसरी बीमारियों को भी जन्म देते हैं। हमने उसको भी नापा और पाया कि इन्फ्लेमेशन का लेवल भी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक होता है। और स्वामी जी ये सब फाइंडिंग भी हम एक अच्छे जन के पास लेके गए और स्वामी जी फाइटोमेडिसिन प्लस में ये स्वामी जी हमने पब्लिश किया और बताया कि लिवोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को भी कंट्रोल कर सकती है। और स्वामी जी आप देखेंगे जितने भी अब ये हमारे पेपर्स हैं ये सब दवाइयों के नाम से ही एक्सेप्ट हो रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं। और लिवोग्रिड पहले हमने सर्वकल्प से लेकर के लिवोग्रिड, अब लिवोग्रिड वाइटल लिवर पर कितने पेपर हो गए? 15 हो गए स्वामी जी। 15 रिसर्च पेपर हैं
आप लोग क्या खाते रहते हो? लीव 52, उस पर बहुत ही घिसा पीटा कोई आदम के ज़माने का कोई पेपर मिलेगा जिसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको इसके जो साइंटिफिक एनालिसिस जो यहाँ पर आपको बता रहे हैं अलग अलग एंगल से, लीवर के ऊपर, किडनी पर, हार्ट पर, लंग पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, कैंसर पर, अलग अलग रोगों पर ऐसे करीब 500 रिसर्च पेपर योग आयुर्वेद के पतंजलि से पब्लिश हुए हैं। 500। लोग कहते हैं क्या रिसर्च है आयुर्वेद में, पतंजलि क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है। और अभी तो आगे इसके अभी तो कई रिसर्च बाकी। समझी एक और बता रहा हूँ मैं, उसके बाद समझी फिर कल बताना। फिर मैं कल बताऊंगा। खाली मैं बात कर रहा हूँ आज इसकी, जहाँ हम बात कर रहे हैं लिवर सेल्स को 3D में ग्रो करके समझी ऑर्गन वाला जो हिस्सा है वो हम देख रहे हैं। आप देखेंगे समझी ये एक स्फेरॉइड है जहाँ हमने लिवर सेल्स को 3D में ग्रो किया है, लड्डू जैसी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी समझी हमने नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इंड्यूस की है। और आप देखें समझी ये एक अच्छा इमेज है जो हमें बता रहा है कि किस किस पैरामीटर का चेंजेस यहाँ हम देख पाते हैं, चाहे बात हो लिपिड के एक्यूमुलेशन की, चाहे हो बात हो समझी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। इन दोनों ही पैरामीटर में आप देखेंगे लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से समझिए हमें ट्रीटमेंट बेनिफिट मिलते हैं। उसमें एक अच्छाई है समझिए, आप ये देखें हमने इन एक्सपेरिमेंट में एक एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल किया समझिए, इसका नाम है पिएग्लेटासोन। चूँकि लिवर के लिए ऐसा कोई दवा नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर समझिए इसका ऑफ लेवल यूज़ करते हैं और जिनकी लिवर की दिक्कत समझिए ये दवा देते हैं। लिवर के लिए सच में एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। लिवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, कार्टिलेज के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए ये पहली बार प्रयास हुआ है। ये अलग अलग एंगल से आपको सब बातें आगे बताएंगे। तो स्वामी जी आप देखिए पिएग्लेटासोन के जो रेस्पॉन्स है स्वामी जी उसके मुकाबले लिवोग्रिड की स्वामी जी हमें बहुत सुपीरियर रेस्पॉन्स देखने को मिले कि ये हम बता रहे हैं कि आयुर्वेद अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। और स्वामी जी क्यों है वो हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर कि लिवोग्रिड की एक अच्छी सुपीरियरिटी स्वामी जी यहाँ में दिखाई दे रही है। और इसके अंदर भी स्वामी जी हमने अलग अलग मार्कर नापे, ये स्वामी जी ऑलरेडी हम पास में एक बार बात कर चुके हैं। और ये फाइंडिंग स्वामी जी हमने एक बड़े जर्नल पब्लिश की थी, उसका नाम है बायो इंजीनियर्ड। और स्वामी जी हमने बताया कि लिवोग्रिड इन बीमारियों को स्वामी जी कैसे कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो बेसिकली स्वामी जी आज मैंने सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, 3 प्रोजेक्ट के बारे में बताया। एक्सपेरिमेंट तो स्वामी जी इसमें कई सौ रहे होंगे, कई सौ एक्सपेरिमेंट इसमें थे स्वामी जी। पर लेकिन फाइंडिंग ये है कि जहाँ बात आ रही हो एक कंपैरेटिव सिस्टम की कि कौन सा पद्धति बेटर तरीके से काम कर रही है, स्वामी जी लिवर के केस में आप देखें, किडनी के केस में देखें और स्वामी जी अलग अलग बीमारियों के बारे में देखें, स्वामी जी आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठता हमें अच्छे से दिख रही है। और स्वामी जी साइंटिफिक फैंटिटी में भी इसको बहुत अच्छे से पहचाना जा रहा है कि कैसे हम अच्छे तरीके से अपने बॉडी को नेचुरल तरीके से योग की श्रेष्ठता, आयुर्वेद की श्रेष्ठता, सनातन की श्रेष्ठता पूरी वैज्ञानिकता के साथ है। वो इसके साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस प्रस्तुत करते हैं।